जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ये हाइपर लूप उपयोग में क्यों लाया जाना है और इसका क्या कार्य है, इसका यानी इसको कैसे इसको तैयार किया जाएगा और इसको कैसे चलाना है। ठीक है, क्या क्या इसका प्रोसेस है, इसको आज इस वीडियो में आज इसमें समझेंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि इसको लाया क्यों गया। इसको इसलिए लाया गया है क्योंकि फ्रिक्शन और एयर ड्रैग। अब फ्रिक्शन और एयर ड्रैग क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फ्रिक्शन और एयर ड्रैग क्या है। ठीक है, तो इसी के कारण इसको लाया गया। अब देखिए यहाँ इमेज में दिख भी रहा होगा कि हाइपर लूप होता क्या है। ठीक है, और इसको क्यों लाया गया है, क्योंकि इसको फ्रिक्शन को हटाने के लिए किया गया है और क्या है, एयर ड्रैग हटाने के लिए लाया गया है। यानी इस पे ना तो फ्रिक्शन होगा ना ही एयर ड्रैग होगा। तो इसीलिए दोस्तों इसमें क्या करना है, ये देखो बंद लूप में इसको चलाएंगे। बंद लूप में तो कैसे चलता है पहले देख लेते हैं। तो एयर ड्रैग क्या होता है भाई, चलिए पहले देख लेते हैं कि पहले देखिए घर्षण क्या होता है। फ्रिक्शन आपको दिख रहा होगा, जैसे कार वगैरह चलती है। ठीक है, यानी कोई भी वजन वाली वस्तु जब उसको जमीन से यानी जमीन से घसीटा जाता है, यहाँ पे जमीन से, तो नीचे जो फ्रिक्शन लगता है, देखिए यहाँ पे पहिए में दिखाया गया है कि नहीं फ्रिक्शन, यहाँ फ्रिक्शन दिखाया गया है पहिए पे कार के। और एयर ड्रैग क्या होता है, एयर ड्रैग भी देख लीजिए। एयर ड्रैग जैसे कोई कार जाती है तो सामने से हवा चलती है कि नहीं, सामने से हवा तो लगती है भाई, जैसे स्पीड कार की होती है तो सामने से हवा चलती है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे क्या पहिया उठा हुआ है, जैसे ज्यादा स्पीड हो जाएगी ना, बहुत ज्यादा, तो ऐसा लगता है कि आगे से हवा जो उठा रही गाड़ी को। जैसे मान लीजिए आप जानते होंगे, जैसे आप गाड़ी पे जाते हैं, कार पे जाते हैं या मोटरसाइकिल पे जाते हैं, तो जब हवा लगती है तो आपको पीछे की ओर धकेलती है। तो यही होता है दोस्तों, क्या होता है, एयर ड्रैग होता है। ठीक है, तो ये एयर ड्रैग हो गया और क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया। अब भाई इस ये पता चल गया कि कैसे लगता है। अब इसको हटाने के लिए ही हाइपर लूप का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो हाइपर लूप में चलो देख लेते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात ये आती है कि देखिए इसमें क्या है, एक हाइपर लूप आपको दिखाया गया है। इसमें एक लूप बनाया जाता है और उसी के अंदर बोगी, जैसे बोगी का मतलब जैसे ट्रेन नहीं होती है, उसी के अंदर ट्रेन की डिब्बे होते हैं। ठीक है, तो यानी इसमें केवल एक ही बोगी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी जो है स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। इसकी स्पीड जो लगभग होती है, कितनी होती है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो इसकी स्पीड होती है 1200 प्रति किलोमीटर घंटा होती है। जबकि नॉर्मली जो हवाई जहाज होती है, एरोप्लेन होती है, उसकी 600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और जो ट्रेन होती है तो 300 होती है। पर इसकी देखो कितनी, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बहुत ही तेजी से चलने वाला वाहन है। ठीक है, और इसमें देखिए इतना तेजी से चलने वाला है तो इसके कुछ फायदे भी होंगे और कुछ नुकसान भी होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है, दोनों हमें देखना है। तो सबसे पहले इसको तैयार कैसे किया गया है, तो आप ये जानते होंगे कि देखिए आपने चुंबक पढ़ा होगा, तो जैसे देख लेते हैं चुंबक में भाई क्या क्या होता है। चुंबक में क्या होता है, साउथ पोल होता है और एक क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। इसी तरह इसमें क्या होता है, साउथ होता है और क्या होता है, नॉर्थ होता है। ठीक है, तो जब कभी नॉर्थ और साउथ तो क्या एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आपको ये पता होगा, जब चुंबक का नॉर्थ और साउथ आएगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जब मान लीजिए कोई चुंबक है, ठीक है, कोई चुंबक है और उसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, तो दोनों नॉर्थ पोल है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल कर देंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी एक दूसरे को क्या दूर हटाएंगे। ठीक है, या तो ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे साउथ हो गया, ये भी साउथ हो गया, ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो अब यहाँ पे साउथ होंगे तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, यानी दूर हटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है,
नॉर्थ और साउथ जब होगा तब एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसमें लूप में लगाया गया है, तो लूप में क्या है, हाँ यहाँ पे जो लूप में बनाया गया है, तो इसके अंदर जो बोगी है, तो सबसे पहले ये जो लूप बनाया गया है, ये जिस चुंबक का यानी जिस चुंबक का बनाया गया है, ठीक है, तो उसी चुंबक का यानी उसी चुंबक का इस पे यानी जो ये जो बोगी बना है, जैसे ट्रेन के पहिए नहीं होते, तो उसी चुंबक का इसे बनाया जाए ताकि इस पे कोई आकर्षण ना हो। अब जैसे आकर्षण नहीं होगा तो मान लीजिए जैसे आकर्षण नहीं है तो उस पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन जब नहीं लगेगा तो आप जैसे मान लीजिए अभी कोई मोटरसाइकिल ढनगाना है, तो एक मोटरसाइकिल ढनगाने के लिए यानी एक व्यक्ति को काफी बल लगाना पड़ता है, और ट्रेन को तो भला कोई घसीट ही नहीं सकता इस तरह आदमी, पर इसमें यदि आप थोड़ा सा ऐसे झटका दे देंगे तो ये काफी दूर खिसक जाएगा। तो ऐसा होता है जब इसमें यानी अलग यानी एक ही प्रकार का चुंबक का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें देखिए, इसीलिए इसमें स्पीड बहुत ज्यादा बन जाती है। ठीक है, और इसको इसमें देखिए भाई, जैसे अब इसको स्पीड बनाना है, स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इसमें भी कुछ खतरा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो लूप के अंदर जो है कुछ वैक्यूम पंप लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पे वैक्यूम पंप दिखाया गया है, हाँ यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये वैक्यूम पंप लगाए गए हैं कि इसके अंदर जो एयर रह जाती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से जहां से जाएगा डिब्बा, वहां से कुछ ना कुछ तो इसके अंदर हवा चली जाएगी। ठीक है, तो जो हवा चली जाती है तो यही हवा को निकालने के लिए इसके नीचे वैक्यूम पंप लगाए गए हैं, ताकि इससे क्या हो, इसमें जो अंदर वायु प्रवेश कर जाती है वो बाहर निकल सके। और बाहर कितनी निकलती है, 90% ही निकल पाती है, 90% ही निकल पाती है, और बाकी अभी 10% बची हुई होती है, क्योंकि अभी इसको जरूरत है। ठीक है, हाँ तो देखिए इसमें क्या होता है, वैक्यूम पंप जो होता है इससे 90% वायु निकल जाती है और 10% वायु रह जाती है। अब भाई देखिए 10% वायु नहीं रहेगी तो इसके लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो 10% वायु इसमें रह जाती है और उसी के द्वारा फिर आगे पीछे चलता है। अब देखिए यहाँ पे बैटरी की व्यवस्था कैसे की गई है, यहाँ पे जो बैठे हैं लोग, इनको देखिए बैठने की व्यवस्था ऐसे की गई है, और इनकी जो कुर्सियां होती हैं, जैसे मान लीजिए पर्सनल के लिए देखिए एक यहाँ पे कुर्सी होती है और इसी पे सीट बेल्ट होता है, साइड में मोबाइल चार्जिंग वगैरह बाकी सारे सिस्टम जो होते हैं, तो ऐसे सारे सिस्टम लगे होते हैं, फैन वगैरह सब लगा होता है, एसी भी लगी होती है। चढ़ने का सिस्टम या स्टेशन है तो चढ़ने के लिए सीढ़ी स्टेशन खोल दी जाती है, फिर इसके बाद बंद कर दी जाती है। और बंद लूप देखिए ऐसे बनाया जाता है, यहाँ पे देखिए बंद हो गया ना, तो बंद लूप ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, और इसको एक खास करके ध्यान में दिया जाता है कि इसके लिए एक ओवर ब्रिज जैसा, जैसे ओवर ब्रिज नहीं होता आपको यहाँ पे खंबे खंबे नीचे दिख रहे होंगे, जैसे ओवर ब्रिज चौराहे पे बनाया जाता है या पुल पे जैसे पुल बनाया जाता है उस नदी पे, तो उस तरह के खंबे भी इसको बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि भाई अब देखिए जमीन से ले जाएंगे नीचे से, तो जमीन पे कहीं ऊंचा है कहीं खाली है, तो आप जानते हैं कि आप ऊंचा खाली में थोड़ा सा मोटरसाइकिल तेजी की रफ्तार बढ़ा दे तो ऊपर नीचे होने लगती है और आपका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो आप गिर सकते हैं। तो इसीलिए इसकी स्पीड इतनी होती है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो ये स्पीड इतनी होती है भाई, थोड़ा सा यदि मतलब इसमें ऊंचा खाली हो जाएगा तो इसमें एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, यानी ऊपर नीचे होगा तो उछल कूद के इसको खराब कर देगा ना, टूट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए इसको खंभे के द्वारा, जैसे खंभे बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो इस पे इसको लूप बनाया जाता है। और ये खंभे की ऊंचाई जो होती है, मान लीजिए कहीं पे कहीं पे धरती ऊंचा है कहीं पे खाली है, तो उसी को ऊंचा खाली खंभे यानी एक बराबर से, खंभे छोटे बड़े कर दिए जाते हैं ताकि इसकी ऊंचाई बराबर रहे। ठीक है, ताकि ये आसानी से तेजी से रफ्तार से जा सके। ठीक है, और इसमें देखिए ये इसके यानी खतरे हो गए। ठीक है, अब इसके फायदे क्या है, अब फायदे इसके ये है कि मान लीजिए कितना 1200 किलोमीटर एक घंटा में जाती है, 1200 किलोमीटर एक घंटा में जाती है, यानी आपको जल्दी रफ्तार से यानी पहुंचाने के लिए, ठीक है, आपको इसमें देखिए खर्च कम हो गया। खर्च क्यों कम हो गया, क्योंकि भाई इसको लूप के अंदर बनाया गया, इसमें नॉर्थ पोल का इस्तेमाल किया गया है चुंबक का, तो इसको भाई झेलने के लिए यानी चलाने के लिए तो कितना खर्चा कम लगेगा, यानी जो ईंधन लगता है तो बहुत कम लगता है।
तो मान लीजिए बहुत कम ईंधन लगता है, तेल जैसे गाड़ी में बहुत कम लगता है, तो किराया तो सस्ता ही होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसका किराया भी सस्ता हो जाता है, ठीक है। और तैयारी जैसे आपको दिल्ली जाना है, तो मान लीजिए 500 किलोमीटर की दूरी है, तो आप आधे घंटे में आसानी से पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यानी इससे कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। और आगे इसमें क्या देखिए, हाँ देखिए इस तरह की बोगी होती है, एकमात्र बोगी होती है। और इसको जो है एक बोगी जब पहुंच जाती है अड्डे पे, तब दूसरी बोगी को वहां से छोड़ा जाता है, नहीं तो इसमें एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और जब इसका एक्सीडेंट हो तो कभी कोई बचने वाला नहीं, क्योंकि इतना स्पीड रहता है ना। देखिए लूप यदि अंदर बन गया है भाई, वहां से वायु प्रवेश करेगी नहीं, तो एयर टैग का भी मामला खत्म हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन आपको दिखा दिया गया है, एयर टैग भी दिखा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।